हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू इट्स होमली हैबिट। आज लाई हूँ 12 स्मार्ट होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन। बेडशीट्स को गंदी होने पर कैसे धोना है, कैसे सुखाना है, ये तो हम सभी प्रॉपरली करते हैं, पर कुछ एडिशनल टिप्स फॉलो करके हम अपनी बेडशीट्स को लंबे समय तक नया भी रख सकते हैं और बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड डस्ट फ्री भी रख सकते हैं। मैंने अपनी बेडशीट्स को धोने से पहले हमेशा ही गुनगुने पानी का यूज़ करा है। सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिटॉल डालकर भिगो देती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ। जितने भी मेरी बेडशीट्स हैं लाइट कलर की या फिर वाइट कलर की, उन्हें मैं अलग ही वॉश करती हूँ, जिससे अलग अलग बेडशीट्स का कलर एक दूसरे में ना लग जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ बेडशीट्स के साथ जो पिलो कवर्स आते हैं वो बहुत ही जल्दी रिंकल्ड हो जाते हैं, तो जब भी इन्हें स्टोर करें धोने के बाद इनके ऊपर आयरनिंग ज़रूर कर लें। इससे जब आप बेडशीट्स को अपने बिस्तर पर लगाने जाएंगी तो आपको अपने पिलो कवर बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेडशीट्स के कॉर्नर या साइड्स भी इस तरह की रिंकल्ड हो गई हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी आयरनिंग कर कर ही आप उन्हें स्टोर करें। मैं अपने घर की बेडशीट्स को हमेशा ही 3 दिन के बाद चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें डस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाती है और कई बार पानी वगैरह गिर जाने से इसमें बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स भी पनपने का डर रहता है। या फिर आपके घर में अगर किसी को सर्दी जुकाम है तब भी ये चीज़ें बाकी लोगों के लिए हार्मफुल साबित होंगी। तो ये एक अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में अपनी बेडशीट चेंज करनी है। तो मैंने अपना रूटीन बना लिया है, 3 दिन के बाद मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है। आयरनिंग के बाद सारे ही पिलो कवर्स को फोल्ड करके मैं बेडशीट्स के अंदर ही रख देती हूँ, जिससे नेक्स्ट टाइम जब मुझे लेना हो तो पूरा सेट एक साथ मिल जाए और दिखने में भी ये काफ़ी नीट एंड टाइडी लगता है। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, और हमारे घर का किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको हमेशा ये फील होगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है या फिर चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं हैं। रेगुलर बेसिस पर हम काम कर रहे हैं पर हमें सामान ठीक से मिल नहीं पाता है या फिर जगह ज़्यादा घेर रहा है। ऐसा ही कुछ मुझे भी फील हो रहा था। तो आज मैं यहाँ के काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लियर करके एक नया अरेंजमेंट सेट करने जा रही हूँ। किचन में रोटी रखने के जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उन्हें किचन की क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ और इसी से मैं काउंटर टॉप या जो भी चीज़ें मुझे साफ़ करनी रहती हैं वो कर देती हूँ। काउंटर टॉप पूरी तरह से चमकने लगा है और मेरे पास ये काफ़ी टाइम से है एक ब्रेकफास्ट टेबल, जो फ़िलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लूँगी। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं ऐसे ही रखी होंगी, तो उन्हें हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक पीछे में मैंने ये ट्रे रख दी है जो कि एक डेकोरेटिव ट्रे की भी तरह काम करती है, और अगर हमें किसी को कुछ चीज़ें सर्व करनी है तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक टिन कैन था, उसे मैंने ऐसे डेकोरेट कर लिया है, थोड़े बहुत शीशे या फिर कट वर्क वाले मिरर्स लगाकर। इसी में मैं अपनी सारी स्पून्स रख दूंगी। तो ऐसी बहुत सारी वेस्ट चीज़ें भी हमारे घर में होंगी जिन्हें हम थोड़ा सा डेकोरेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और कम खर्चे में भी तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक बास्केट है जिसे मैंने खुद ही अपने हाथों से DIY किया था। इसे मैंने परचेज़ नहीं करा है, पर आप देखकर बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि मैंने इसे बनाया है। इस तरह की अमेज़ॉन पर भी काफ़ी सारी बास्केट्स मिलती हैं जो बहुत कॉस्टली आती हैं, और मैंने बहुत कम खर्चे में इसे बनाया था। इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी किचन के कपड़े हैं और जो थोड़ा बहुत निक नैक आइटम है वो सारा ही मैंने इस बास्केट में अच्छे से रख दिया है,
और इस बास्केट को मैं इस टेबल के नीचे रख दूंगी। और ये मेरा एक DIY किया हुआ ही टिश्यू होल्डर है। तो सारी चीज़ें परफेक्टली यहाँ पर आ गई और जो भी DIY हैं उनसे रिलेटेड वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मेरी एक पुरानी कुर्ती है जो अब यूज़ में नहीं है। ये पुरानी कुर्तियाँ ऐसी हो जाती हैं कि किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि इनका कहीं से कलर फेड हो जाता है, कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं, कहीं से फैब्रिक फट जाता है। सो देने लायक तो ये किसी को रह नहीं जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम घर में ही इन्हें रीपर्पज़ कर लें। मैंने इस कुर्ती को वॉश करके इसके ऊपर अच्छे से आयरनिंग कर ली है, जिससे इसका फैब्रिक अच्छी तरीके से रिंकल फ्री हो जाए, एकदम से फ्लैट हो जाए। और साथ में ली है मैंने इस तरह की ये एक छोटी सी बास्केट। तो अभी मैंने किचन में आपको इस तरह की बास्केट दिखाई थी, उसी के साथ में मैंने पेयर में ये छोटी बास्केट बनाई थी। जब मैंने अमेज़ॉन पे ऐसी बास्केट देखी ना, तो वो बहुत कॉस्टली थी और उतना खर्चा मैं उन बास्केट्स के ऊपर करना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से मैंने बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। देखने के बाद हर कोई पूछता है कि ये कहाँ से खरीदी, और मैं खुशी खुशी बता पाती हूँ कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो इस बास्केट के लिए मैं एक लाइनिंग का फैब्रिक तैयार करूँगी। तो इस कुर्ती से ही मैंने कुछ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है एकदम सीधी लाइन में, और इसे कट कर लूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक दो नहीं 1000 चीज़ें आपको आपके घर में मिल जाएंगी, जिन्हें आप रीपर्पज़ करके बहुत सारे अपने पैसे बचा सकते हो और अपने घर के लिए नए नए ऑर्गेनाइजेशन के आइटम्स बना सकते हो। बेस में जो कागज़ हमने बिछाया था उसके लिए भी मैंने कपड़ा कट कर लिया है, और इन सारी ही चीज़ों को मैं मशीन की हेल्प से सिल लूँगी। सिलने के बाद इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं सीजर्स की हेल्प से कट करके निकाल दूंगी, और बहुत अच्छे से हमारी एक लाइनिंग तैयार हो गई। तो अब रखते हैं हम इसे साइड में, और जो इसका बेस था उसे भी मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कपड़े में चिपका कर अच्छे से रेडी कर लूँगी। अब बारी आ गई है इस लाइनिंग को इस बॉक्स के ऊपर लगाने की। बहुत अच्छे से इसके ऊपर फिट आ गई, और जो इसका बेस था उसे भी हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे, और बहुत ही आसानी से हमारा ये सुंदर सा और बहुत ही मजबूत और काम का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। आप इस वीडियो से रेफरेंस लेकर अपने घर में भी इस तरह के आइडियाज़ लगाकर और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। इस बास्केट को हम अपने घर में अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। साइड टेबल के ऊपर रखकर जितने भी आपके फ़ोन या चार्जर्स हैं, उनके वायर्स हैं, कॉर्ड्स हैं, उन्हें रखकर आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। दिखने में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड लगेंगी और कोई भी वायर आपको फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। या फिर आप अपनी साइड टेबल पर रखकर नाइट टाइम में या डे टाइम में जो भी बुक्स पढ़ते हैं उन्हें भी इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर ये कॉर्नर देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का भी हाल ऐसा ही है, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही बना है। इस तरह से जितने भी ग्लासेस या जो चश्मे होते हैं वो घर में यहाँ वहाँ या तो रखे रहते हैं, या फिर आप भी उन्हें रखती हैं तो एक जगह किसी अलमारी में इस तरह से रखे हुए मिलेंगे। आज मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊंगी। एक कार्डबोर्ड का मैंने बॉक्स लिया और उसे ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया है। जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे ही इसके अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। तो जितनी आपकी क्वांटिटी है चश्मों की, उस हिसाब से आप अपना बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कार्डबोर्ड का डब्बा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बचे हुए जो भी चश्मे हैं उन्हें मैंने साइड में इस तरह से हैंग कर दिया है, और दिखने में भी काफ़ी नीट लग रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं। और जब भी हमें इनकी ज़रूरत हो तो ईज़िली हम इन्हें यहाँ से ले सकते हैं, और अगर वापस से भी रखने हैं ना, तब भी इन्हें यहाँ पर बहुत आराम से प्लेस किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे आने वाली सारी ही मेरे चैनल की अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।